Assalamualaikum. So this video is about how can we make a questionnaire in Google Forms. It's very easy. तो सबसे पहले क्या करना है हमने, you can find all these 9 dots. इन 9 dots में से नीचे जाना है. You can find the last one. ये अलग हो सकता है आपकी स्क्रीन पे. उसकी वजह ये है कि अलग यूजेज पे है. If you are using different sort of the options, so this could be, you can see I'm already logged in, my picture is available there. So Google Forms पे क्लिक करें. After clicking over here, ये blank आपको मिलेगा. You can see I've made lots of things. So एक blank आपने choose करना है या कुछ है. You need to add your title हो है. अच्छा, उससे पहले कुछ चीजें हैं, जैसे कि पहले ही themes वगैरह कस्टमाइज कर सकते हैं. सब to your choice कि आप कौन सा theme वगैरह choose कर सकते हैं. करना चाहते हैं, you can choose any of the color, anything. अगर कोई पिक्चर भी ऐड करनी है, so it's like lots of pictures available over here. इनमें से भी आप choose कर सकते हैं. So like you can choose anything. So your birthday, party, wedding. So work in a school is good for us. हम इससे से choose करते हैं. So like a books, it could be done. So insert it. We got it. अब उसी जैसा कलर अगर हम चूज करें तो वो ही आपको थीम में ये कलर देगा कि इससे कोई चूज कर लो. तो गॉट इट. ये हो सकता है. फिर फॉन्ट स्टाइल वगैरह अगर आप इनमें से यूज करना चाहें तो ये डिफरेंट फॉन्ट वगैरह, लेकिन बेसिक थोड़ा सा बेहतर रहता है. तो चूज द बेसिक कलर. बेसिक कलर हम बेसिक फॉन्ट ही यूज कर रहे हैं और बेसिक इसका जो कलर है. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ क्वेश्चन में पहले आपका अपना टाइटल आएगा. यूर टाइटल, लाइक कोई भी टाइटल आपका जो भी रिसर्च का टाइटल है, आप उसमें एक टाइटल ऐड कर देंगे. उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ कोई डिस्क्रिप्शन देंगे, लाइक this research is about this topic and that it will take only 2 minutes or something like that. You can add anything. जो भी आपने ऐड करना है आप कर सकते हैं. उसके बाद क्या करना है, ये चीज़ें हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन ऐड करने के लिए ऑप्शंस हैं, और ये चीज़ जो हमारे पास कोई भी ऐड सेक्शन कोई भी ऐड करने के लिए होता है. ठीक, तो हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसर्च में ज़्यादातर नेम नहीं पूछा जाता. अगर नेम पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क द नेम और रेस्पोंडेंट. यू कैन राइट द रेस्पोंडेंट्स आईडी, रेस्पोंडेंट्स नेम और आईडी, व्हाटएवर द ऑप्शन यूज्ड. तो ये जाहिर सी बात है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं बनेगा. ये शॉर्ट आंसर में है. They need to write their answer, you can say. और यहाँ से आप इसको इसी तरह का सवाल बना है तो डुप्लीकेट भी बना सकते हैं. यहाँ प्लस का ऑप्शन भी देके एक और नया क्वेश्चन बना सकते हैं. सो लाइक व्हाट्स योर एज. एज डायरेक्टली हम इस तरह नहीं पूछते, लाइक हम लोग मल्टीपल में पूछते हैं ताकि लाइक ड्यू रेस्पेक्ट हम लाइक ये रिसर्च के रूल्स में आता है, एथिक्स में आता है. 15 years, in between 15 years to 20 years. आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं. ऐड अनदर ऑप्शन कॉपी कर रहे हैं, फिर हम इसको चेंज करते जाएंगे. सो व्हाट वी हैव 21 years to 25 years. उसके बाद हम इस पे आते हैं ऑप्शन पे. एक one more option over here again. Now we can have a 26 years to 30 years. ऐसे ही जितने भी ऑप्शन आप ऐड करना चाहें, यू कैन ऐड लॉट्स मोर. अदर नहीं तो आप ऑप्शन में एक अदर ऑप्शन ऐड कर सकते हैं. पहले हम बाद में इसको व्यू देख लेंगे. ऐसे बहुत सारे आपके जो भी चीज़ें हैं, दिस इज नोन एज अ डेमोग्राफिक डेटा. आप इसको डेमोग्राफिक डेटा कह सकते हैं. सो दिस इज आवर डेमोग्राफिक डेटा. सो हम कुछ क्वेश्चन कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, लाइक जेंडर और माइट बी सेक्स. जो भी आप एक वर्ड यूज करना चाहें. जेंडर इज लाइक एड ऑल. Prefer not to say is also allowed over here. आप ये भी अलाउ कर सकते हैं. If you want to ask like marital status, कुछ भी ऐसा कुछ और ऑप्शन, like anything which is important for you. Demographic, like qualification, और आप कुछ ऐसे चीजें और पूछना चाहें, current status, marital status, जो कुछ भी ethnic group वगैरह चेक करना चाहें तो you can like it's required. So अगर ये important है तो आपको इसको required करना पड़ेगा. अगर if you think it's not important, so leave it. क्योंकि क्वेश्चन में हर चीज रिक्वायर्ड कभी कभी हम लोग उस चॉइस पे जब आप रिक्वायर्ड कर देंगे तो प्रेफर नॉट टू से को भी उनके लिए ऑप्शन है. यू कैन एक्चुअली डू इट.
सो अगर जिस भी ऑप्शन में अगर आप पहले भूल गए हैं कोई ऑप्शन डालना तो आप दोबारा ऐड कर सकते हैं ऐड ऑप्शन, या इसको रिक्वायर्ड कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट मोर वी कैन डू। उसके बाद हमें अगर ये हमने कर लिया, अब हमारे पास उसके बाद स्पेशल सेक्शन हमारे पास आता है, जैसे कि हम लोग देख ओबेसिटी वगैरह पे अगर कोई सपोज रिसर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी आर डूइंग एनी असेसिंग द प्रिवेलेंस ऑफ ओबेसिटी एंड ओवरवेट, सपोज ये हमारा टॉपिक है, तो हम यहाँ पे एक सेक्शन बना देते हैं ताकि अलग से हमारे पास सवाल आए। तो हम इस सवाल पे खड़े हैं, अब यहाँ से एक सेक्शन बनाए, तो ये यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे आप इसका टाइप दे, यहाँ पे इसको सेक्शन बी, सिर्फ बी कह सकते हैं। वो सेक्शन ए है हमारा, ये सेक्शन बी है। अब अगर शुरू में ही सेक्शन ऐड करना चाहें तो यू कैन डू इट, सिंपली आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ पे भी अगर आप सेक्शन देना चाहते हैं तो सिंपली ये सेक्शन हो जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड एज द सेक्शन ए, और यू कैन कॉल इट डेमोग्राफिक डेटा, आप ऐसा भी कर सकते हैं। सो इट्स पॉसिबल वेयर लाइक you can add a section A or you can call it demographic data, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, it's entirely up to you and your supervisor, वो आपको कैसे गाइड करते हैं, तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। So this is what we can get over here। यहाँ पे आप लोग फिर क्या करेंगे, जब आप सेक्शन बी में आ जाएंगे या क्वेश्चन ऐड करेंगे आप, ठीक, अगेन वही तरीका होगा। इस बार आपने डिफरेंट चीजें, जाहिर बात पूछनी है तो तरीके डिफरेंट होंगे। like for example, if we say how many, for example, sorry, pardon me, how many times do you eat in a day? So for example, अगर आप इसको ये क्वेश्चन देते हैं तो ये ऑप्शन में भी दे सकते हैं, ड्रॉप डाउन में भी दे सकते हैं। ऑप्शन 1, so 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, 5 times, or like you can add more than that. That could be your answer. So you need their answer over here. एक और क्वेश्चन आप ऐड करना चाहें, यू कैन ऐड ओवर हियर, मल्टीपल उसका ऑप्शन रखना चाहें, ड्रॉप डाउन व्हाट्सएवर, या फिर आप दूसरा सवाल ये फॉर एग्जांपल यू भी कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स within a week, yeah, how many times within a week do you exercise? Okay, so exercise, ठीक, we got it। So एक ये भी तरीका है, हम इसी को कुछ यूं भी कर सकते हैं, जब हम ऑप्शंस को एक ही जैसे हमारे पास है, मल्टीपल चॉइस ग्रेड बन जाती है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते, ये यहाँ से हम कट कर लेते हैं, इस रो में ये ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं प्लीज मार्क, टिक मार्क, या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो आपकी हैं, प्लीज टिक मार्क वन ऑप्शन, टिक मार्क वन ऑप्शन फ्रॉम गिवन लिस्ट, या जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको इजी लगे यू कैन ऐड ओवर हियर। अब इसमें क्या है, कॉलम 1 में आप उसको क्या चॉइस दे रहे हैं, लाइक वही 1, लाइक हाउ मेनी टाइम्स, लाइक 1 hour, 2 hours, 3, like or might be more than that, you can add anything, if you have more then you can add it। और फिर आप सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसी का फिर आप बना सकते हैं, फिर कुछ भी, फॉर एग्जांपल हाउ मेनी वाला सवाल आप दोबारा ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हाउ मेनी टाइम्स within a week do you play, do you go for sport, so उसी तरह के ऑप्शन आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं, ये उनकी एक जैसे ऑप्शन हो सकते हैं। सो वी गॉट इट ओवर हियर, आई विल शो यू इसके इस तरह कैसे रेस्पॉन्सेज होंगे या कुछ भी होंगे। सो वी नीड ऑप्शन ओवर हियर अगेन एंड वी आर मूविंग ओवर हियर, यू कैन सी वी गॉट दिस वन। नाउ अगर हमें देखना है कि क्या है, सो वी कैन see your preview over here, okay, you can see this one, add your title here, or you can see
नेक्स्ट ये कहेगा और हमारे पास वो पहले ही डेमोग्राफिक आ जाएगा. When we get the demographic over here, you can see demographic. We did like you may add anything over there. फिर next में हम जाएंगे जब, so you can see option is required again. इसके लिए हमने choose किया था, so we are choosing this one. हम next करने के लिए कह रहे हैं, तो फिर यहाँ से पूछ रहा है prefer not to stay. We got it, so we are moving. यहाँ से हमें पूछ रहा है how many. Now this is a drop down which I was saying कि ये भी option आप choose कर सकते हैं. थोड़ा सा अलग नजर आएगा, so they can do it. Now lots of options we can do. Multiple choice की तरह आप A, B, C सामने लिखा होगा, वो भी सही है. Like eat a day, 3 times a day. I usually, how many times do you go for exercise within a week? Only 3 hours, not more than that. Okay, how many times? This question requires 1 response per row. ठीक है, देखो ऑप्शंस ये खुद बे खुद बन गए. आप इसके लिए ऊपर ऑप्शन एग्री, डिसएग्री, मतलब आप लिकर्ट स्केल आप पूरी तरह से यूज कर सकते हैं. एंड दिस विल बी द सबमिटेड हुआ है. तो ये एक व्यू हो जाएगा आपके क्वेश्चनर का. यू विल एड योर टाइटल. अच्छा, कुछ सेटिंग्स यहाँ पे और भी करनी पड़ती हैं. यहाँ कुछ और चीजें डिस्क्रिप्शन वगैरह के लिए आप एक एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना चाहते हो तो इट कुड बी डन. आप सेटिंग्स में जाएंगे, यू विल डू द सेटिंग, कलेक्ट ईमेल्स. पहले ईमेल उनका होना जरूरी है. लिमिट टू रेस्पॉन्स 1, अदरवाइज उसी से फिल करेंगे, आपकी मर्जी. दे कैन एडिट, डोंट अलाउ देम टू एडिट अगेन. एथिकली ये सही नहीं होता. वेल इट्स एंटायरली अप टू यू एंड योर सुपरवाइजर कि वो आपको कैसे सजेस्ट करते हैं. प्रेजेंटेशन क्या होगा? शो प्रोग्रेस बार. इफ यू वांट टू डू इट, शफल नहीं कीजिएगा, ये कुछ क्विज के लिए होता है. दैट इज फॉर द क्विज. वी आर नॉट मेकिंग क्विज. इफ यू आर द टीचर यू कैन डू समथिंग डिफरेंट. We did it. Now we have to save it. Once we save it, then the email options shows over there. चले आप इसको देखते हैं. हमने एक प्रीव्यू ऑन किया था. अगर हम इसको रीलोड करेंगे तो फिर कैसे हो? Now it's requires your email. और ये प्रोग्रेस बार भी यहाँ पे हो गई. So this is how we make the questionnaire. फिर आप शेयर कैसे करेंगे और रेस्पॉन्सेज क्या होंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे जब तक आपको जितने रेस्पॉन्सेज चाहिए तब तक एक रहेगा. शेयर कैसे करेंगे? डायरेक्टली सेंड यहाँ से कर सकते हैं. डायरेक्टली ईमेल आप भेज सकते हो. इफ यू वांट somebody like your teacher or anyone you want to be in your respondent in your research, आप उसको सिंपली ये शेयर करेंगे. सेकंड थिंग इज एक्चुअली आप यहाँ से ये लिंक कॉपी कर सकते हैं. अच्छा, इस लिंक को शॉर्ट भी किया जा सकता है. शॉर्ट एंड लिंक ये ज्यादा इजी लगता है, अच्छा लगता है. लाइक कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, ये खुद बता भी रहा है यहाँ से. अदरवाइज कॉपी और डायरेक्टली आप फेसबुक पे भी यहाँ से शेयर कर सकते हैं. ठीक है, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. और आपको अच्छा खासा इसमें समझ आएगा. ठीक, you can ask me any question if you have. Okay, good luck. Allah Hafiz.